तो कंप्यूटर का आर्किटेक्ट पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन मीन्स डिवाइड। जब हम चीज़ों को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब यार ये डिवीज़न किसके बेसिस पे होती है? ये डिवीज़न कुछ सिमिलैरिटी के बेसिस पे होती होगी, ठीक है। कोई चीज़ें जो सिमिलर होती हैं, सिमिलर होंगी कोई चीज़ें, या कुछ डिसिमिलर होंगी। कहाँ पे फ़ायदा हो रहा है किससे, और किससे नुकसान हो रहा है, कौन सी चीज़ फास्ट काम करती है और कौन सी स्लो काम करती है, उसकी फास्ट पे यानी उसकी स्पीड पे, उसकी एफिशिएंसी पे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज कर देते हैं। क्या करते हैं? कैटेगराइज। अब इस कैटेगराइज करने पे ही क्या बोलते हैं हम उसको? क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। अब क्लासिफिकेशन किसकी कर रहे हैं हम? कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या है भाई? एक स्मार्ट मशीन है। अच्छा, अब कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन तीन चीज़ों के बेस पे करते हैं। स्पेशली जो मेन है ना, उसकी क्लासिफिकेशन तीन चीज़ों पे। नंबर वन हमारा है कि भाई वर्क के बेसिस पे कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है, वो तेज़ी से काम कर रहा है या आस्ता काम कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है, तो इसके बेस पे होता है, ठीक है। नंबर टू जो इसकी क्लासिफिकेशन होती है वो होती है, अब काम के हिसाब से तो कर दी हमने। नंबर टू होती है इसके साइज़ के हिसाब से, कि कंप्यूटर साइज़ में छोटा है कि बड़ा है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद ये ना डिज़ाइन किस लिए किया गया, ठीक है। नंबर थ्री होता है इसका, अब साइज़ तो पढ़ लिया हमने। अब हम अब नंबर थ्री हम इसको पढ़ेंगे, इसके तो डिज़ाइन करने का पर्पज़ क्या है, कि क्यों डिज़ाइन किया गया था, इसका पर्पज़ क्या है, इसको डिज़ाइन करने के पीछे क्या पर्पज़ है, इसके बेस पे। तो वर्क के बेस पे, साइज़ के बेस पे और पर्पज़ के बेस पे। तो वर्क के बेस पे, साइज़ के बेस पे और पर्पज़ के बेस पे, तीन बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले साइज़ के बेस पे जब हमने इसको डिवाइड किया, या हम इसको वर्क के बेस पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास कौन कौन सा आता है? पर्पज़ के बेस पे डिवाइड करते हैं। तो साइज़ के बेस पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास चार कंप्यूटर निकल करके आते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर हमारे पास आता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर हमारे पास आता है मिनी कंप्यूटर, फिर आता है हमारे पास मेन फ्रेम, और एक लास्ट में कंप्यूटर आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। साइज़ के बेस पे हमारे पास कितने कंप्यूटर हैं? चार कंप्यूटर हैं। साइज़ के बेस पे हमारे पास हमने डिवीज़न करी है, चार कंप्यूटर हैं। सबसे पहला हमारा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये चार कंप्यूटर हमारे किसके बेस पे हैं? साइज़ के बेस पे। अगर मैं काम के बेस पे बात करूं, या काम के बेसिस पे हम लोग बात करें, तो हम कंप्यूटर को कितने कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? सबसे पहला होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, फिर हमारा होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, और लास्ट में हमारा कंप्यूटर आ जाता है। डिजिटल के बाद जो हमारा कंप्यूटर आता है उसको हम लोग कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। अच्छा, ये तीन कंप्यूटर हो गए। अब पर्पज़ के बेस पे हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर होगा कौन सा? जनरल पर्पज़ के लिए और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। जनरल पर्पज़ के लिए या स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हमारे पास कंप्यूटर होगा। तो कंप्यूटर को हमने इन तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जो बंदा किसी काम के लिए ले रहा है तो कंप्यूटर वो अलग अलग हिसाब से लेगा। साइज़ के बेस पे अलग से कंप्यूटर आपको अवेलेबल मिलेंगे और पर्पज़ के बेस पे अलग से कंप्यूटर मिलेंगे। तो कंप्यूटर को कैटेगराइज कर दिया गया। अब हम एक एक करके ना इन कंप्यूटर्स की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। सिर्फ वही पढ़ेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसको, कि जब हमने इसको साइज़ के हिसाब से कैटेगराइज किया था तो हमने कौन कौन से कंप्यूटर पढ़े थे। तो नंबर वन, जब हमने साइज़ पे इसको कैटेगराइज किया तो हमने पढ़ा था, ये साइज़ की कैटेगराइजेशन चल रही है साइज़ की। तो पहला था हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ओके, अच्छा, ये माइक्रो कंप्यूटर क्या था? माइक्रो कंप्यूटर ना लीस्ट पावरफुल थे, लीस्ट पावरफुल। इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी इसमें, माइक्रो कंप्यूटर में ज़्यादा पावर नहीं थी। और माइक्रो कंप्यूटर में दूसरी चीज़ क्या थी कि माइक्रो कंप्यूटर में इसमें स्पीड में थोड़ा कम थे, ज़्यादा फास्ट नहीं थे ये, तो स्पीड इनकी थोड़ी कम थी। लेकिन ये पोर्टेबल थे। क्या थे ये? पोर्टेबल।
अब इनको हम यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेकर जा सकते थे। स्टोरेज भी थी बट इतनी अच्छी खासी नहीं थी, तो स्टोरेज भी थी इनमें। अब माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसकी एग्जांपल अगर आपको पूछेगा कि माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल्स, या पूछ लेगा क्वेश्चन, ये पूछ लेते कभी कभी कि जो पीसी है हमारा वो किसकी एग्जांपल है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो पीसी किसकी एग्जांपल है, हमारी माइक्रो कंप्यूटर की। पीसी हो गया हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा टैबलेट हो गया। तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, हमारी माइक्रो कंप्यूटर की। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर को हम अगर पढ़ लें तो दूसरी बार हमारे पास आ जाता है हमारा माइक्रो के बाद हमारा आता है मिनी कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर जो है ना वो लीस्ट पावरफुल था, उसकी स्पीड कम थी, तो ये फास्टर था, फास्टर एज कंपेयर टू, दिस इज फास्टर एज कंपेयर टू जो हमने पहले पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर के हिसाब से। अब पोर्टेबल तो था बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी थी, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी अच्छी थी, किसकी, इस हमारे माइक्रो कंप्यूटर की। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे मिनी कंप्यूटर की। अच्छा, मिनी कंप्यूटर में और क्या था, ये डिज़ाइन किया गया, स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया था, इसको डिज़ाइन किस लिए किया गया था, स्पेशल वर्क्स के लिए डिज़ाइन किया गया, इसको स्पेशल टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया था हमारे किसको, ये जो हमारा मिनी कंप्यूटर, जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स के लिए, इसको इंजीनियर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि स्पेशल टास्क कर सकें। ठीक है, एनालिटिकल के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। ओके, अच्छा क्लियर हो गया हमारा मिनी कंप्यूटर क्लियर हो गया। माइक्रो पढ़ लिया, माइक्रो से थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी का था हमारा मिनी कंप्यूटर, जो फास्टर था, स्टोरेज में अच्छा था, इसकी डिज़ाइन अच्छा था, इसका ये इंजीनियर्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी, अगर इसकी एग्जांपल्स पढ़ें हम लोग तो फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास आ जाता है हमारा IBM 17 हमारे पास आता है इसका, और हमारा HP 900, ये जो है इसकी स्पेशल एग्जांपल्स हैं। अगर आपको याद रखना है कि IBM 17 की इसकी एग्जांपल है, तो ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल है। अच्छा, मिनी कंप्यूटर पढ़ने के बाद हम मिनी कंप्यूटर पढ़ लिया हमने, अभी हम इसको पढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर जी। अब हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर जाता है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर इससे भी एडवांस था। अब जो माइक्रो कंप्यूटर में जो खासियत थी और जो दूसरे कंप्यूटर में खासियत थी उससे ज़्यादा मिला करके मेन फ्रेम कंप्यूटर में थी। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बोला जाता है बैकबोन ऑफ बिजनेस। जो ज़्यादा बिजनेस में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है वो है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक्चुअली में ये क्या है, इसको हार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया, हार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। पूरा ध्यान लगा करके रखना है। इधर ध्यान लगाने की जरूरत इसलिए है कि क्योंकि अगर एक भी चीज़ स्किप हो जाएगी आपसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि हार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा गया है, तो वो किसको कहा गया भाई, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहा गया। क्लियर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहा गया है हार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर। बेसिक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो, वो आपको टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट, जब तक टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक फ़ायदा नहीं होने वाला। टेक्स्ट पढ़ के आएंगे रोज से घर से। अच्छा, बैकबोन ऑफ द बिजनेस किसको बोला गया, बैकबोन ऑफ द बिजनेस भी मेन फ्रेम कंप्यूटर को बोला जाता है। चलो जी, अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद हमारे पास लास्ट कंप्यूटर जाता है हमारा, जिसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, मेन फ्रेम की एग्जांपल समझ लेते हैं यार। मेन फ्रेम की एग्जांपल है जैसे IBM 370, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास IBM S390, ठीक है जी। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग इसकी, जैसे यूनिवैक 1100 हो गया हमारा, यूनिवैक 1100, तो ये भी किसकी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर की। और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे जो साइज के बेस पे हमारा लास्ट कंप्यूटर है, उसको बोलते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर, जैसे सुपर ह्यूमन सुना ना आपने, वो भी जो सुपरमैन की हम लोग मूवीज देखते हैं आए दिन, तो वो भी आम इंसान से अलग होते हैं। तो जो आम इंसान से अलग होते हैं उसको सुपर
मैन बोलते हैं। तो इसी तरह से जो सुपर कंप्यूटर है वो भी नॉर्मल इन ऑर्डिनरी कंप्यूटर से कुछ अलग था। अब इस कंप्यूटर को कहाँ कहाँ, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। इसको ना वेदर की फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है, बारिश कब होगी, साइक्लोन कब आएगा, इन सब चीज़ों के लिए किसको यूज़ किया जाता है, हमारे सुपर कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। ओके अच्छा, सुपर कंप्यूटर को इसमें तो यूज़ किया जाता है, मिलिट्री के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मिलिट्री में अगर कोई भी मतलब नई नई चीज़ मिलिट्री में इसको यूज़ करना है तो किसको यूज़ करेंगे, वो सुपर कंप्यूटर को यूज़ करेंगे। अच्छा मिलिट्री एजेंट, उसके बाद हमारी मिलिट्री एजेंसी तो इसको यूज़ करती है साइंटिफिक लेबॉर्टरीज में। साइंटिफिक लेबॉर्टरीज में इसका यूज़ किया जाता है। अब साइंस में इसका यूज़ हो रहा है, नई नई इन्वेंशंस के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है साइंटिफिक लेबॉर्टरीज में। अच्छा अब इंडिया या वर्ल्ड में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अब पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था वर्ल्ड में, 1976 में। 1976 में वर्ल्ड में पहला सुपर कंप्यूटर बना था। ठीक है जी, ओके उसका नाम क्या था, उसका नाम था क्रे, नाम था क्रे। ये वर्ल्ड का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो 1976 में बना था। इंडिया ने कब बनाया, ये तो वर्ल्ड का था, ये कब का था, वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड का था। अब 1990 में इंडिया ने बनाया एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या था, जो इंडिया ने 1990 में सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था परम। क्या नाम था उसका, परम। ठीक, 1990 में इंडिया ने सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था परम। अभी परम ईशान नाम का जो है उसको अब वो जो नया लेटेस्ट मॉडल है इसका, इसी की सीरीज का जो नया कंप्यूटर है उसको बोला गया। ठीक है, अच्छा सुपर कंप्यूटर समझ में आ गया, सुपर कंप्यूटर के यूजेस समझ में आ गई, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसकी एग्जांपल्स। वर्ल्ड में पहला कंप्यूटर सुपर कब बना था वो भी पता चल गया, और इंडिया में कब बना और उसका नाम क्या था ये भी हमें पता चल चुका है सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे इसके कि अगर इसके काम के बेसिस में हम इसको कितना डिवाइड करते हैं। तो काम के बेसिस पे जब हम इसके वर्क के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो पहली डिवीज़न जब इसकी हमारी होती है तो हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या करते हैं, इन कैलकुलेशंस का काम करता है। किसका, कैलकुलेशंस का काम करेगा ये। कोई भी एनालॉगी का जो भी काम होगा ना वो सारे लॉजिकल ऑपरेशंस यही करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए किसको यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। चलो जी, उसके बाद अगर सेकंड कंप्यूटर काम के बेसिस पे, तो एनालॉग के बाद कौन सा कंप्यूटर आता है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, अच्छा डिजिटल कंप्यूटर तो इसके बाद आता है। डिजिटल कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ होता है, डिजिटल कंप्यूटर ना ये बाइनरी डिजिट्स को यूज़ करता है, बाइनरी डिजिट्स को यूज़ करता है और अपना काम करता है। क्लियर, काम के बेसिस पे कोई भी बाइनरी डिजिट्स का जब भी काम होएगा तो कौन सा कंप्यूटर यूज़ होगा, डिजिटल कंप्यूटर यूज़ होगा। जब बाइनरी कंप्यूटर जब हमारा कौन सा कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का एक कॉम्बिनेशन बना करके एक नया कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था, उसका नाम था हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हमें कहाँ पे नजर आता है, ये ज्यादातर हमें हॉस्पिटल्स में नजर आता है। जैसे ईसीजी के लिए हमें कौन सा कंप्यूटर देखने को मिलता है, इसी पर्पसेस के लिए, या डायलिसिस के लिए हम जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में या जो उनका स्टाफ यूज़ करता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है हमारा, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हमेशा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। चलो जी, अच्छा यहाँ पे तो समझ में आ गया। अभी पर्पस के बेसिस पे कि कौन से पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया, एक होता है हमारा जनरल पर्पस और एक होता है हमारा स्पेसिफिक पर्पस। एक है हमारा जनरल पर्पस, ये जब पर्पस के बेस पे हम डिवीजन करेंगे इसकी। तो जनरल पर्पस, जनरल का मतलब हो गया हमारा कि कुछ भी काम करे जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द जनरल पर्पस, जनरल। और उसके बाद हमारा एक आता है हमारा स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस मतलब किसी खास काम के लिए डिजाइन किया गया।
इसके बिना इसका और कोई काम नहीं है। स्पेसिफिक होते हैं स्पेशलिस्ट, जैसे हम समझते हैं कि इस काम के बिना तो इसका और कोई काम नहीं है, स्पेशली इसी के लिए डिज़ाइन किया गया। तो वो कौन सा है हमारा, जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम इसका, जैसे एयरपोर्ट पे ना आजकल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है जो क्या करती है, एयरपोर्ट पे प्लेन्स को लैंड करने के लिए, प्लेन्स को लैंड करवाते कंप्यूटर। तो प्लेन्स को जो लैंड करवाते हैं कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें यूज़ करी जाती है, ठीक, तो वो होते हैं हमारे स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। स्पेसिफिक पर्पस, स्पेशल किसी काम के लिए उनको डिज़ाइन किया जाता है। ये ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडर इनको बोलते हैं, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट जो लैंडिंग करवा देते हैं। अब प्लेन, ये हमारा क्या है, एयरपोर्ट है, और इधर से प्लेन आ रहा होगा, ये हमारा प्लेन अगर यहाँ से आ रहा है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे इसकी एक कनेक्शन होएगा, एक एरिया होगा, जैसे वो सिग्नल यहाँ से सेंड करता रहेगा, तो जैसे ही एरोप्लेन में पता चल जाता है तो एरोप्लेन को पता चल जाएगा, पायलट उसमें कनेक्ट कर देंगे उसको, तो अब जो प्लेन को वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लैंड करवा देगा, तो क्रैशेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? दैट इज कॉल्ड द, जो हमारा साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब हम एक चीज़ इसमें पढ़ लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर कहाँ कहाँ इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो कंप्यूटर को हम लोग एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, कुछ भी समझने के लिए, सिखाने के लिए, सीखने के लिए, तो किसको यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। अच्छा, बैंक्स में यूज़ कर रहे हैं, बैंक में तो यूज़ होता ही है। अब आप गए पैसे निकाले तो कंप्यूटर यूज़ होगा, क्योंकि वो वहाँ पे स्टेटमेंट बना देगा कंप्यूटर में, डिपॉजिट करे, विड्रॉल करे, ट्रांसफ़र करे, तो इन सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर यूज़ होगा। बैंक में तो यूज़ किया हमने इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया। इंटरटेनमेंट के लिए कैसे यूज़ किया यार, हम गाना सुनेंगे तो कंप्यूटर पे सुनेंगे, वीडियोस देखेंगे तो कंप्यूटर पे देखेंगे, पबजी खेलेंगे तो कंप्यूटर पे मतलब कंप्यूटर पे खेलेंगे, फ़ोन पे खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे तो उसी पे खेलेंगे। अच्छा, इंटरटेनमेंट भी हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको रेलवे स्टेशन पे यूज़ करेंगे। टिकट्स करवानी है तो यार तो रेलवे स्टेशन पे भी तो यूज़ होता होगा। उसके बाद एयरपोर्ट पे भी यूज़ होता होगा, होटल्स में यूज़ होता है ये। अच्छा, मॉल्स में यूज़ होता है ये, शॉप्स में यूज़ होता है, ठीक। अच्छा, बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होता है, बिजनेस में यूज़ होगा ये, ऑफिस में, बड़े बड़े ऑफिस हैं जो, वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये सारी जगहें हैं जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। कंप्यूटर का यूज़ इन छोटी छोटी जगहों से लेकर के बड़ी बड़ी जगहों पर हो चुका है, और आने वाले टाइम पे ये बढ़ता और बहुत ही बढ़ने वाला है। तो अगर कोई कंप्यूटर आज के टाइम पे भी नहीं जानता कंप्यूटर करना, तो उसको ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर जा कर के सीखे, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस है आप सब लोगों के लिए। अगर आप में से किसी ने कंप्यूटर नहीं सीखा है तो जाइए यार, सीखिए, क्योंकि कंप्यूटर आने वाले टाइम में कंप्यूटर सीखना तो बहुत ज़रूरी है।